आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। पिपरिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने नाबालिग पीड़ित बालिका के साथ अस्पताल परिसर बनखेड़ी में दुष्कर्म करने वाले अस्पताल के ड्राइवर संजू उर्फ शंभू दयाल ठाकुर तथा अस्पताल बनखेड़ी में पदस्थ नृत्य प्रहलाद धुर्वे को धारा 376 भादवी तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सघन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गई। घटना की जानकारी देते हुए विक्रम सिंह ने बताया कि घटना दिनांक 29/8/2020 को पीड़ित बालिका के पिता ने पीड़ित बालिका के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। पीड़ित बालिका के अगले दिन दस्तयाब होने पर पीड़ित बालिका ने ये बताया कि वो उसके दोस्त के साथ सरकारी अस्पताल बनखेड़ी गई थी। सरकारी अस्पताल बनखेड़ी तभी वहीं उस पर अस्पताल में काम करने वाला ड्राइवर आरोपी संजू ठाकुर आया था एवं संजू ठाकुर ने पीड़ित बालिका को अस्पताल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। इसके पश्चात पीड़ित बालिका जब अस्पताल से निकलकर बाहर गई तब उसे रास्ते में अस्पताल का नृत्य प्रहलाद धुर्वे मिला था तथा प्रहलाद धुर्वे ने पीड़ित बालिका से कहा कि चलो घर चलकर खाना खा लेना एवं उसे साइकिल पर बिठाकर नर्मदापुरम कॉलोनी बनखेड़ी में उसके निर्माणाधीन मकान में लेकर गया था, जहां पर आरोपी प्रहलाद ने पीड़ित बालिका को खाना खिलाया, उसके बाद जबरदस्ती गलत काम किया था। उस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में गवाही के दौरान पीड़ित बालिका अपने न्यायालयीय कथनों में पक्षद्रोही रही थी, किंतु अभिलेख पर संलग्न डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में पीड़ित बालिका की वेजाइनल स्लाइड पर अभियुक्त संजू का डीएनए मिलने पर लगा। पीड़ित बालिका के उत्तर वस्त्रों में अभियुक्त संजू ठाकुर तथा आरोपी प्रहलाद धुर्वे का डीएनए मिलने पर न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपीगण को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए सजा दी गई। उक्त मामले की जानकारी अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी लखन भवेदी द्वारा दी गई। 20 को बनखेड़ी के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बच्ची के गुमने के संबंध में थाना बनखेड़ी में शिकायत लिखाई। अगले दिन उसकी बच्ची दस्तयाब होती है, पुलिस उसको ढूंढ के लाती है और बच्ची के मिलने पर बच्ची ये बताती है कि जब वह 29 तारीख को दिन दहाड़े बनखेड़ी के शासकीय चिकित्सालय में जाती है, वहां पर पीड़ित बालिका को अस्पताल में काम करने वाला ड्राइवर बहला फुसला कर लेके जाता है और अस्पताल के पीछे स्थित कमरे में ले जाकर उस बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। घटना कारित करने वाला आरोपी संजू ठाकुर पीड़ित बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे छोड़ देता है। इसके पश्चात वह बालिका पैदल चलते चलते जब अपने घर की ओर जा रही होती है, उसी दरमियान उसे उसी अस्पताल में काम करने वाला भृत्य प्रहलाद धुर्वे मिलता है। प्रहलाद धुर्वे उस पीड़ित बालिका को कहता है कि बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ, और ऐसा कहते हुए उस बच्ची को साइकिल पर बैठाकर उसके बनखेड़ी के नर्मदापुरम कॉलोनी में लेकर जाता है, जहां उसका मकान बन रहा होता है, और वहां पर वह भृत्य प्रहलाद धुर्वे पीड़ित बालिका के साथ जबरदस्ती बुरा काम करता है। इसके पश्चात पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, उसके कथन लिखबद्ध किए जाते हैं। इस मामले में अभियोजन के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य को संपादित कराया गया। इस मामले की विडंबना ये थी कि इस मामले में किन्हीं कारणवश पीड़ित बालिका न्यायालयीन कथनों में पक्षद्रोही रही, अर्थात उसके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभियोजन के द्वारा अन्य साक्ष्यों से संपोषक साक्ष्य को इकट्ठा करते हुए और अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य पीड़ित बालिका का और आरोपी का जो डीएनए परीक्षण हुआ था, उस डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में पीड़ित बालिका की वेजाइनल स्लाइड पर आरोपी संजू ठाकुर का डीएनए सकारात्मक मिलने पर और उस पीड़ित बालिका के अंतःवस्त्रों में भी दोनों आरोपी गण का डीएनए सकारात्मक मिलने की दशा में न्यायालय द्वारा आरोपी गण को धारा 376 एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया और न्यायालय श्री कैलाश प्रसाद मरकाम जी के न्यायालय द्वारा आरोपी गण को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।